अपने पोठीबाज शोन ने अभी अभी एक घर खरीदा है जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा है। लेकिन ये घर जंगल के बीचों बीच है, लेकिन इसमें फैसिलिटीज काफी ज्यादा हैं। पोठीबाज शोन इस घर में काफी ज्यादा खुश है। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया एलईडी लगी हुई है और अपना पोठीबाज शोन इस पर द मम्मी मूवी देख रहा है जो कि काफी ज्यादा मजे की है। तभी पोठीबाज शोन की दूर नजर पड़ती है, ये तो दरवाजे में एक बॉक्स पड़ा हुआ है। अरे ये रखकर कौन चला गया? मुझे लगता है कोई रखकर चला गया है। कहीं इसने पिज्जा वीजा तो नहीं मंगाया? लेकिन पिज्जा इतने बड़े डब्बे में क्या कर रहा है? तभी पोठीबाज शोन इस बॉक्स के पास आने लगता है। लेकिन आखिरकार ये बॉक्स रखकर कौन गया है? पोठीबाज शोन इसके पास आता है और फिर इसके पास आकर इसको देखने लग जाता है। ये किसने रख दिया यहाँ पर? अरे कहीं गुल्ली और बुल्ली ने इसके लिए सरप्राइज तो नहीं भेजा? लेकिन गुल्ली और बुल्ली तो काफी ज्यादा लालची हैं। उन्होंने ये गिफ्ट कैसे भेज दिया? और हाँ, अगर उन्होंने गिफ्ट देना होता तो वो खुद ही आ जाते। आखिरकार ये क्या है माजरा? लेकिन अपना पोठीबाज शोन बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। इस बॉक्स को अंदर ले आता है और बेड के ऊपर रख देता है। इसको देखने लग जाता है। इसे नहीं है पता कि किसी भी अनजान चीज को घर में नहीं लाया जाता, लेकिन ये तो है ही ऐसा। तभी ये बॉक्स ओपन होता है, अंदर से काफी ज्यादा लाइट निकलती है और फिर ये अंदर की तरफ खींच लेता है पोठीबाज शोन। ना जाने अब पोठीबाज शोन के साथ क्या होगा। इधर गुल्ली बुल्ली आज काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि बाबा इनके पास आने वाला है। बाबा ने अभी कॉल की है, बाबा इनके पास आएगा और ये सब इजिप्ट घूमने के लिए जाएंगे। और जहाँ पर अपने गुल्ली ने एक बोरी आलू की भी भर ली है, वहाँ पर चिप्स बना बना कर खाएगा। लेकिन गुल्ली काफी ज्यादा बेवकूफ है। तभी बुल्ली इसे कहता है, अरे पागल हो गए हो क्या? अरे इतनी ज्यादा बोरी भर ली है आलू की। अरे बाबा वहाँ पर खिलाएंगे पिलाएंगे। अरे तुम भूखे नहीं मरते। अरे बेवकूफ हो क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी बुल्ली की बकवास सुनने के बाद गुल्ली कहता है, मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं भरी, तुम्हारे लिए भी भरी है, ठीक है ना? वहाँ पर जाकर चिप्स बनाएंगे, कितना मजा आएगा। अरे मैंने अपने लिए नहीं, तुम सबके लिए भरा था। जब वहाँ पर खाने को नहीं मिलेगा तब वहाँ पर बैठकर देखना। अरे मेरा क्या, मैं तो तुम्हारे लिए सब कर रहा था। तभी बुल्ली इसे कहता है, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? अरे बाबा हमारे साथ हैं और तुम्हें पता है कि बाबा बहुत सारा खाना खाने को देते हैं। और बाबा तो जादूगर हैं, बाबा कहीं से भी खाना मंगा लेते हैं, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे ये बोरी यहाँ पर रख कर जाओ। तभी ये दोनों देखते हैं, अरे ना जाने कौन आ रहा है। अरे ये तो बाबा है जो कि शाही कालीन पर उड़ते हुए आ रहे हैं। अरे ये तो उड़ने वाला कालीन है। तभी बाबा इसको नीचे ले आते हैं। बाबा के पास तो उड़ने वाला कारपेट है जिसको ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी बाबा इन्हें कहता है, चलो चलते हैं, तुम्हें ले जाता हूँ इजिप्ट, घुमा कर लाता हूँ। अरे देखना इजिप्ट बहुत ज्यादा प्यारा होता है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पिरामिड होते हैं और बहुत बड़ा डेजर्ट होता है। तभी इसकी ये बात सुनकर बुल्ली कहता है, अरे बाबा चलो चलते हैं, शोन को भी साथ ले चलते हैं। और ये देखो गुल्ली बहुत सारे आलू अपने साथ लेकर जा रहा था, मैंने अभी उसे रोका है। देखो कितना ज्यादा बेवकूफ है गुल्ली। अरे बाबा इसे आप ही समझाओ। तभी बाबा इसे कहता है, अरे गुल्ली ये लाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं वहाँ पर खाने पीने का तुम्हारा पूरा इंतजाम करूंगा। अरे मेरा वहाँ पर दोस्त रहता है। अरे मेरा दोस्त चुन्नी लाल वहाँ पर रहता है। अरे उसने हमारी दावत बनाई हुई है। दावत को सुनते ही दोनों गायब हो जाते हैं और बाबा के फ्लाइंग कारपेट के ऊपर चढ़ जाते हैं और बाबा इन्हें लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पहले ये पोठीबाज शोन की तरफ जाएंगे क्योंकि पोठीबाज शोन को भी बाबा अपने साथ ले जाएंगे। सबको बाबा अपने साथ ले जाएंगे। बाबा अभी अभी फ्री हुए हैं और अब बाबा सबको घुमाएंगे। बाबा का दोस्त चुन्नी लाल इजिप्ट में रहता है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बाबा का करीबी दोस्त है। थोड़ी ही देर बाद ये पोठीबाज शोन के घर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें नहीं है पता कि पोठीबाज शोन तो उस बॉक्स में घुस चुका है जो कि ना जाने क्या है। बाबा गुल्ली बुल्ली पोठीबाज शोन के घर को देखने लगते हैं। अरे ये घर तो काफी ज्यादा प्यारा है जो कि पोठीबाज शोन ने बनाया है। ये फ्लाइंग कारपेट से नीचे उतर आते हैं और पोठीबाज शोन के घर को देखने लग जाते हैं। तभी बाबा बुल्ली से कहता है, जाओ जाकर पोठीबाज शोन को बुला कर लाओ, हम उसका वेट यहीं पर करते हैं। अगर हम अंदर गए तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी। तभी बाबा की बात मानता है। बुल्ली घर के अंदर जाने लगता है पोठीबाज शोन को बुलाने के लिए, क्योंकि अगर ये तीनों अंदर जाएंगे तो पोठीबाज शोन इन्हें बिठा लेगा चाय पानी के लिए और इसलिए बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। इन्हें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। लेकिन बुल्ली जब घर में पहुंचता है तो यहाँ पर तो इसे कोई चीज ही नजर नहीं आती। अरे अपना पोठीबाज शोन कहाँ चला गया? इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, आखिरकार है कहाँ? तभी बुल्ली परेशान हो जाता है।
गुल्ली वापस की तरफ चलने लग जाता है। गुल्ली को ये नहीं है मालूम कि अपना पोटीबाज शॉन गायब हो चुका है, ना जाने कहाँ चला गया है। तभी ये बाबा के पास आ जाता है और तभी बाबा से कहने लगता है, बाबा ये पोटीबाज शॉन हमेशा ऐसा ही करता है, जब भी हमने कहीं जाना होता है हमें लेट कर देता है। पोटीबाज शॉन घर पर नहीं है। अरे मैंने कॉल करके उसे बताया भी था कि हम लोग जाने वाले हैं, घर से कहीं बाहर ना जाना, लेकिन फिर भी ये ना जाने कहाँ चला गया है। अरे कभी ये किसी की बात ही नहीं सुनता। अब बताओ क्या करें, हम तो लेट हो रहे हैं। तभी बाबा इसे कहने लगता है, अरे पोटीबाज शॉन ऐसे कैसे कहीं जा सकता है? अगर तूने कॉल की थी तो वो तो घर पे ही होना चाहिए, या फिर बाहर हल्का हुल्का होने गया होगा। चलो अंदर चलकर देखते हैं आखिरकार ये सीन क्या है, वो कहाँ पर चला गया है। तभी इसकी ये बात सुनकर तभी गुल्ली से कहने लगता है, चलो चलकर सीसीटीवी देखते हैं आखिरकार ये कहाँ चला गया है। सीसीटीवी में दिखाया होगा कि आखिरकार वो गया तो गया कहाँ। अरे घर का दरवाजा भी खुला हुआ है। इतना ज्यादा केयरलेस वो कैसे हो सकता है, उसको मैंने कितनी बार समझाया है। चलो अंदर चलकर देखते हैं आखिरकार वो कहाँ गया है। तभी ये तीनों फैसला करते हैं ये अंदर जाकर सीसीटीवी फुटेज देखेंगे कि कहाँ पर वो गया है। तीनों घर के अंदर जाने लगते हैं। अरे गुल्ली का तो दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, गुल्ली ने अच्छा मशवरा दिया है। तीनों घर के अंदर चले जाते हैं और अब तो पता चल ही जाएगा कि वो कहाँ गया है। ये रहा शॉन के घर का कैमरा जो कि यहाँ पर नुक्कड़ में लगा हुआ है। तभी ये देखने लगते हैं कि कैसे बॉक्स खुला है और पोटीबाज शॉन इस बॉक्स के अंदर चला गया है। तीनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये तो ऐसा पहली बार देखा है इन्होंने। तीनों देखकर बहुत ज्यादा दंग रह जाते हैं। अभी बाबा इन्हें कहने लगते हैं, जरूर इस बॉक्स में कोई ना कोई गड़बड़ है, हमें इस बॉक्स को चेक करना होगा। पोटीबाज शॉन को ये बॉक्स हजम कर गया है और ये बॉक्स कोई आम बॉक्स नहीं है। मुझे पता चल गया है ये बॉक्स कोई प्लान के मुताबिक छोड़ा गया है और पोटीबाज शॉन इसको घर के अंदर ले आया, कोई इसे बाहर रख गया है। आखिरकार क्या है इस बॉक्स में? तभी पोटीबाज शॉन पिरामिड के पास आ गिरता है। ये तो टेलीपोर्ट हो गया। तभी अपना पोटीबाज शॉन उठने लगता है। ये अपना पोटीबाज शॉन कहाँ पर आ गया? अरे यहाँ पर तो इन्होंने आना था। साइड पर बहुत सारे पिरामिड बने हुए हैं, लेकिन अपना पोटीबाज शॉन यहाँ पर अचानक से कैसे आ गया? तभी पोटीबाज शॉन पीछे की तरफ देखता है, यहाँ पर एक पिरामिड है। पोटीबाज शॉन फैसला करता है, पोटीबाज शॉन इसके अंदर जाने लगता है, जो कि पोटीबाज शॉन की बहुत बड़ी गलती है। अरे पोटीबाज शॉन हमेशा से ऐसा क्यों करता है? पोटीबाज शॉन इस पिरामिड के अंदर भाग जाता है। मुझे लगता है अपने पोटीबाज शॉन का दिमाग काम नहीं कर रहा। अरे ये तो मम्मी है, तो दोस्तों क्या होगा? तभी बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं कि मेरे दोस्त ने पहले भी मुझे बताया था कि ऐसा उसके बेटे के साथ भी सीन हो चुका है। ये पहले भी बाबा के बेटे के साथ हो चुका है। हमें जल्द से जल्द इजिप्ट जाना होगा। ये हर साल होता ही है और इस बार पोटीबाज शॉन के साथ हो गया है। ये हमें मेरा दोस्त ही बता सकता है कि ये सब क्या हो रहा है और वही पोटीबाज शॉन को बचा सकता है। अभी बुल्ली बाबा से कहता है, अरे बाबा फिर तो हमें जल्द से जल्द जाना होगा, वरना कहीं इजिप्ट में पोटीबाज शॉन के साथ गलत ना हो जाए। मुझे तो लगता है ये मम्मी का किया धरा है। बाबा मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं जिसमें मम्मी जैसे निकल आती हैं और मुझे तो ये अब सच लगने लग गया है, कहीं सच में तो मम्मी नहीं निकल आई। तभी बुल्ली की यह बात सुनते ही बाबा इसे कहता है, अरे परेशान मत हो, हमें बस जल्द से जल्द मेरे दोस्त के पास जाना होगा, उसे सारा पता है और हम पोटीबाज शॉन को बचा लेंगे। अरे भले वो किसी कुएं में भी धकेला गया हो, अरे मैं वहां से भी उसे निकाल के लाऊंगा। अरे मेरा यकीन रखो। वैसे भी अपने बाबा काफी ज्यादा पावरफुल हैं। बाबा पोटीबाज शॉन को बचा लेंगे, इन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इनका दोस्त है, ये मन ही मन काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तभी दोनों बाबा के पीछे चलने लग जाते हैं। बाबा की जादुई कलीन के ऊपर ये सब बैठ जाएंगे, उसके बाद सब चले जाएंगे इजिप्ट की तरफ। पहले तो सब घूमने के लिए जा रहे थे, लेकिन अब तो मजबूरी में जा रहे हैं अपने दोस्त पोटीबाज शॉन को बचाने के लिए। अरे बाबा इस बार बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन पोटीबाज शॉन की इस बात से बाबा काफी ज्यादा उदास हो गया है। कहा जाता है कि हर साल मम्मी अपने पिरामिड से निकलती है और उसके बाद किसी न किसी को वो अपने पास बुला लेती है। कहीं ये वही तो मम्मी नहीं है जिसने पोटीबाज शॉन को अपने पास बुला लिया है एक पोर्टल के थ्रू। दरअसल पिछले एपिसोड में हमने मम्मी को देखा था जो कि वहां पर घूम रही थी, कहीं ये वही तो मम्मी नहीं है। तभी ये सारे जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद ये इजिप्ट की तरफ पहुंच जाते हैं। अरे ये है इजिप्ट,
जहाँ पर मम्मी रहती है और जहाँ पर मेरे ख्याल से पोटीबाज शोन को बुलाया गया है और यहीं पर बाबा का दोस्त भी रहता है। अरे ये रही मम्मी, मतलब हमारा शक सही था। दरअसल ये मम्मी नहीं है, मम्मी का ये छलावा है। मम्मी तो तब आजाद होगी जब पोटीबाज शोन उसे ताबूत से बाहर निकालेगा, उसके बाद वो तो आजाद ही हो जाएगी और इसीलिए ये सबको अपने झांसे में फंसाती है ताकि इसे कोई आजाद कर सके। और अगर पोटीबाज शोन ने इसे आजाद कर दिया फिर तो पूरे शहर की बर्बादी कर देगी। इधर बाबा गुल्ली बुल्ली सारे इजिप्ट की तरफ पहुंच चुके हैं और ये अपने दोस्त की तरफ जा रहे हैं, जो कि बाबा का दोस्त यहाँ पर रहता है। अब वही बता सकता है कि पोटीबाज शोन कहाँ चला गया। दरअसल पिछले साल बाबा के दोस्त का बेटा भी गायब हो गया था, तभी बाबा के दोस्त और बाबा ने मिलकर उसे ढूंढा था। तभी ये सारे वहां पर पहुंच जाते हैं और अभी बाबा भी बाहर आ जाएंगे, जो कि बाबा के दोस्त हैं। वो बहुत ही ज्यादा माहिर हैं इजिप्शियन में। तभी थोड़ी ही देर बाद बाबा का दोस्त बाहर आ जाता है और बाबा को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इस टाइम बाबा यहाँ पर क्या कर रहे हैं उसके दिल में सवाल आ जाता है। तभी वो बाबा से पूछता है, अरे मेरे दोस्त, अरे मेरे यार, यहाँ पर क्या कर रहे हो इस टाइम? अरे मुझे बुला लेते, मैं ही आ जाता, इतना ज्यादा जलील होने की क्या जरूरत थी। तभी बाबा इनको बताने लगते हैं। तभी बाबा इसको सारी स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे पोटीबाज शोन एक बॉक्स में गायब हो गया, जैसे तुम्हारा बेटा हो गया था। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम अब उसको कैसे वापस लाएंगे, इसलिए तुम्हारे पास में आया हूँ बहुत सारी उम्मीदें लेकर। अरे मेरे छोटे दोस्त को बचा लो और मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा इसमें। तभी इसकी ये बात सुनते ही बाबा का दोस्त इसे कहता है, बस मुझे लगता है वो साल आ गया है जब मम्मी आजाद होती है। दरअसल मम्मी का छलावा इधर उधर घूमता है और मुझे लगता है उसने पोटीबाज शोन को ढूंढ लिया है और अब वो पोटीबाज शोन से अपना ताबूत खुलवा के रहेगी। अरे अब तो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होगा पोटीबाज शोन पर। हम इस 24 घंटे में पोटीबाज शोन को ढूंढना होगा। तभी बाबा इन दोनों को समझाने लगते हैं कि हम दोनों इस पिरामिड में जा रहे हैं, तुम दोनों बाहर ध्यान रखो, क्योंकि हम दोनों अगर अंदर गए तो 2 बाहर होने चाहिए, वरना हम सारे फंस जाएंगे। बस मुझे तुम्हारा डर लगा रहेगा, इसलिए मेरे कहने पर तुम दोनों बाहर रहोगे और हम पिरामिड के अंदर जाएंगे और जाकर देखेंगे कि क्या इसी पिरामिड में पोटीबाज शोन को रखा गया है। दरअसल ये भी तो हो सकता है कि अपना पोटीबाज शोन किसी और पिरामिड में चला गया हो, लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि पोटीबाज शोन इसी पिरामिड में दाखिल हुआ था, जो कि पिछले एपिसोड में आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो जाकर प्लीज देख लीजिए। तभी बाबा और बाबा का दोस्त इस पिरामिड में जाने लगते हैं और अब तो पोटीबाज शोन को बचाकर ही बाहर निकलेंगे अगर पोटीबाज शोन इस पिरामिड में हुआ तो। तभी गुल्ली बुल्ली जहाँ पर खड़े होकर काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। तभी गुल्ली इसे कहने लगता है, अरे हमें भी अंदर जाना चाहिए था, अगर बाबा और बाबा का दोस्त फंस गए तो उन्हें कौन बचाएगा? हमें उनके साथ जाना चाहिए था ताकि कोई मुसीबत आए तो मिलकर उसका सामना करें। लेकिन गुल्ली ये नहीं जानता, अगर ये अंदर जाते और कोई मुसीबत आ जाती तो ये पकड़े जाते और बाबा इनकी वजह से पकड़े जाते। तभी इसकी ये बात सुनकर गुल्ली कहता है, अरे चुप हो जाओ, बाबा ने जो कहा है वो ठीक कहा है। अरे तुम्हें पता तो है बाबा सोच समझ कर कहते हैं। इधर पोटीबाज शोन इस पिरामिड के अंदर आ गया है। अरे काफी देर लगी है पोटीबाज शोन को इसके अंदर पहुंचने में और सामने ही इसे ताबूत नजर आ जाता है। लेकिन अपने पोटीबाज शोन को ये नहीं है मालूम कि इसका हाफ ब्रेन अब मम्मी कंट्रोल कर रही है, कहीं ये इसको खोल ना दे। अगर ये इसको खोल देगा तो मम्मी पूरे शहर को बर्बाद कर देगी और फिर उठ जाएगी और काफी ज्यादा बर्बादियां करेगी। तभी पोटीबाज शोन यहाँ से खिसक जाता है। अरे ये हुई ना बात, लेकिन अपना पोटीबाज शोन थोड़ा ही आगे देखने जा रहा है किसके दूसरे पार है तो है क्या। तभी पोटीबाज शोन दूसरी तरफ आ जाता है। पोटीबाज शोन जहाँ पर खड़ा हो जाता है इधर उधर देखने लग जाता है। अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, अरे ये तो चैम्बर बिल्कुल खाली है। पोटीबाज शोन इधर उधर देखता है तो पोटीबाज शोन सोचता है क्यों ना वापस जाया जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि पोटीबाज शोन इसको खोल देगा क्योंकि इसका काफी ज्यादा ब्रेन अब मम्मी के कंट्रोल में है। तभी ये इस ताबूत के पास आ जाता है, इस ताबूत को देखने लग जाता है और अब पोटीबाज शोन में क्यूरियोसिटी जाग जाती है और उसके बाद ये इसको खोल देता है। पोटीबाज शोन से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तभी पोटीबाज शोन पीछे पीछे हटने लग जाता है। अब ना जाने इसमें से क्या बाहर आने वाला है। पोटीबाज शोन ये नहीं जानता कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इसमें से तो मम्मी निकल आएगी और मम्मी को इसने आजाद कर दिया है, लेकिन अभी तक इस ताबूत से कोई बाहर नहीं आया। पोटीबाज शोन
काफी ज्यादा खुश हो जाता है और दिल में ही सोचने लग जाता है क्या इसने गलत किया है या फिर ठीक, लेकिन इसे नहीं है पता कि अब कोई ना कोई तो बाहर आएगा। तभी पोटीबा शोन इस ताबूत के नजदीक आता है, लेकिन मुझे लगता है अब इसमें से कोई बाहर आने वाला है। अरे ये तो मम्मी है जिसकी आंखें जल रही हैं। तभी मम्मी उठकर खड़ी हो जाती है और सबसे पहले इसकी नजर पोटीबा शोन पर पड़ती है। तो दोस्तों क्या होगा शोन का? इधर जो मम्मी होती है अब बिल्कुल आजाद हो चुकी है। अब ये इसे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगी, इसको वो अपने कफन में डाल देगी और फिर इसकी वजह से वो आजाद घूमेगी। तभी पोटीबा शोन बाहर की तरफ भागता है, लेकिन अब ये भागकर कहाँ जाएगा? तभी ये जोर जोर की किक मारता है, लेकिन ये दरवाजा अब टूटने वाला नहीं है क्योंकि इसे मम्मी की पावर ने बंद कर दिया है। तभी मम्मी इसकी तरफ आने लगती है। अब इसे मम्मी कफन में डाल देगी और फिर आजाद घूमेगी। अरे पूरी दुनिया पर राज करेगी। अरे ये क्या कर दिया इसने? तभी ये इसको उठाती है, उसके बाद उठाकर कफन में फेंक देती है। अरे इतनी ज्यादा पावर! अब तो मम्मी बिल्कुल आजाद हो चुकी है और इसमें काफी ज्यादा पावर्स आ चुकी हैं। तभी ये मम्मी कफन की तरफ आने लगती है, लेकिन अब ये कफन के साथ क्या करने वाली है? कहीं इसकी बोटी बोटी तो नहीं बनाने वाली? अरे ये क्या, इसने तो दो और मम्मीज को बुला लिया। यहाँ पर दो मम्मीज और आ चुकी हैं। अब तो ये पोटीबा शोन को नहीं छोड़ेगी, लेकिन आखिरकार ये पोटीबा शोन के साथ क्या करने वाली हैं? ये सब कफन की तरफ देख रही होती हैं, मतलब ये कफन के साथ कुछ करने वाली हैं। तभी इनमें से एक मम्मी बोलती है, इसे तुम अभी के अभी बलि के लिए तैयार कर दो। मैं जल्द से जल्द बहुत ज्यादा कामयाब होना चाहती हूँ और अमर होना चाहती हूँ, ताकि इन सबको बर्बाद कर सकूं जैसे मुझे किया गया था। तभी इसकी ये बात सुनते ही दूसरी मम्मी इसे कहती है, तुम अभी से इसे नहीं कर सकती, हमें 24 घंटे वेट करना होगा। इसे हमें ग्रीन वाली साइड पे लेकर जाना होगा, जो कि हमारे घास के ऊपर पिरामिड बने हुए हैं। इसको वहीं पर हम बलि पर लटका सकते हैं। इसके अलावा हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, हमें 24 घंटे वेट करना होगा। तभी इसकी ये बात सुनते ही कहती है ये, अरे तो ठीक है, इसे जल्द से जल्द उधर लेकर जाओ, क्योंकि इसके दोस्त यहाँ पर आते ही होंगे। अगर वो यहाँ पर आ गए तो फिर वो हमें नहीं छोड़ेंगे। बस इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से ले जाओ, ग्रीन वाली साइड पे ले जाओ, कल इनकी बलि देंगे। तभी इसकी ये बात सारी मान जाती हैं। इसको ये उठा लेती हैं दोनों मम्मीज। इसको उठाकर ना जाने कहाँ लेकर जा रही हैं। बाबा और बाबा का दोस्त बहुत ज्यादा लेट हैं, ये इसे लेकर जा रही हैं। अगर ये यहाँ से चली गई तो फिर पोटीबा शोन को बचाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आखिरकार ये जा कहाँ रही हैं? ये दूसरे दरवाजे से निकलने का तो नहीं सोच रही, लेकिन अब पोटीबा शोन बहुत ज्यादा दूर जाने वाला है। मम्मी के कहने पर अरे ये क्या, यहाँ पर पोर्टल खुलता है, उसके बाद दोनों ये वहाँ से गायब हो जाती हैं। ये मम्मी तो शोन की बलि दे देगी, उसके बाद ना जाने क्या होगा। ये इधर देख रही है आखिरकार ये करना क्या चाहती है। तभी ये वहाँ पर से सारे सबूत मिटा देती है, ये सबको तोड़ देती है और ये जो चैम्बर होता है ये बिल्कुल खाली हो जाता है कि कहीं बाबा यहाँ पर आए तो देखकर ऐसा लगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ना ही यहाँ पर पोटीबा शोन आया था। अरे इतनी ज्यादा चालाक है मम्मी। तभी ये वहाँ पर पहुँचती है, इसके लिए भी पोर्टल खुलता है और ये भी गायब हो जाती है। और ऐसा ही होता है, बाबा और बाबा का दोस्त इस चैम्बर के अंदर आते हैं और मम्मी के प्लान के मुताबिक यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, ये चैम्बर बिल्कुल खाली है। बाबा इधर उधर देखते हैं कि कहीं पोटीबा शोन यहाँ पर है तो नहीं, लेकिन पोटीबा शोन तो यहाँ पर क्या कुछ भी नहीं है। दूसरे बाबा भी इधर उधर देखते हैं, अरे यहाँ पर तो कफन भी नहीं है, ये चैम्बर तो बिल्कुल खाली है। ये मम्मी तो काफी ज्यादा चालाक है, इनकी आंखों में धूल झोंक दी। तभी ये दोनों आगे की तरफ जाने लगते हैं। हो सकता है दूसरे चैम्बर में कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दूसरे चैम्बर में भी कुछ मिलेगा, क्योंकि मम्मी बिल्कुल सबूत मिटा कर गई है। तभी ये आगे की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इन्हें कुछ नजर नहीं आता, बिल्कुल चैम्बर साफ है, इन्हें यहाँ से जाना होगा। तभी बाबा इससे पूछते हैं, अरे मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर तो है ही नहीं पोटीबा शोन, अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ये चैम्बर तो बिल्कुल खाली है। पोटीबा शोन अगर यहाँ पर आया होता तो हमें यहाँ पर दिख जाता, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। अरे कुछ तुम ही अब बताओ, वो हमें कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तभी बाबा का दोस्त बताता है, अरे यहाँ से दूर तकरीबन 1 किलोमीटर वहाँ पर एक
ग्रीन जगह पर 2 पिरामिड बने हुए हैं। मैंने सुना है वहाँ पर हर साल किसी न किसी की बलि दी जाती है। बस ये मैंने सुना ही है, क्यों ना जाकर वहाँ पर देख लें। हो सकता है पोटीबाज शॉन को वहाँ पर वो ले गई हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मम्मीज घूमती है हर साल। तभी ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अब ये बाबा के जादुई कारपेट पर जाएंगे, वहाँ पर जो कि ग्रीन पिरामिड बने हुए हैं। अरे पिरामिड ग्रीन नहीं है, ग्रीन के ऊपर पिरामिड बने हुए हैं। तभी ये दोनों उस चैम्बर से बाहर आ जाते हैं और अब जल्द से जल्द जाना होगा, क्योंकि 24 घंटे होने वाले हैं और उसके बाद वो उनकी बलि दे देंगी। अगर पोटीबाज शॉन की उन्होंने बलि दे दी, उसके बाद पोटीबाज शॉन की जगह वो यहाँ पर घूमेगी। तभी बाबा इन्हें बताता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। अरे मैंने सुना है कि ग्रीन वाले पिरामिड के ऊपर वो बलि देते हैं, तो हमें उससे पहले जाना होगा, इससे पहले कि वो पोटीबाज शॉन की बलि दे दें। अब तो मुझे यकीन हो चला कि मम्मी ने ही उसे पकड़ा है और मम्मी उसकी बलि दे देगी। बस हमें जल्द से जल्द जाना है और पोटीबाज शॉन को बचाकर उन्हें सबक सिखाना है। तभी बाबा का दोस्त कहता है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जल्दी अपने जादुई कारपेट को बोलिए हमें वहां पर ले चले, क्योंकि हमें देर से वहां पर नहीं पहुंचना, वरना पोटीबाज शॉन नहीं बच पाएगा। हमें जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना होगा। पोटीबाज शॉन को अगर हमें बचाना है तो। तभी सारे इसकी बात मानते हैं और फिर जादुई कारपेट पर बैठ जाते हैं। जादुई कारपेट इन्हें उधर लेकर जाने लगता है जहां पर पोटीबाज शॉन को ले जाया गया है। ये जादुई कारपेट है, ये सेम उधर ही जाएगा जिसके बारे में इन्होंने सोचा है। ये जादुई कारपेट बाबा को दहेज में मिला था। जी हाँ, बाबा की शादी हुई है। अगर आपने नीचे कमेंट किया कि बाबा आपसे शादी करें तो बाबा की वाइफ नाराज हो जाएगी। थोड़ी ही देर बाद ये ग्रीन वाली साइड पर पहुंच जाते हैं। अरे ये जादुई कारपेट तो काफी ज्यादा काम का है। यहाँ पर 2 मम्मीज खड़ी हुई होती हैं जिनके पीछे पोटीबाज शॉन को टंगा हुआ है। अरे पोटीबाज शॉन की तो हालत खराब लग रही है। तभी ये सारे वहां से उतर आते हैं और सभी इन मम्मीज की तरफ देखने लगते हैं। सब काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी बाबा इसे कहते हैं उसे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी पहली और लास्ट वार्निंग है। तभी इसकी ये बात सुनकर मम्मीज कहती है नहीं छोड़ूंगी, जो करना है कर लो। अरे मैं नहीं छोड़ूंगी, इसकी बलि देकर रहूंगी। तभी बाबा कहते हैं ठीक है फिर चखो मजा, वैसे तो मैं किसी को कुछ कहता नहीं हूँ। तभी बाबा को गुस्सा आ जाता है और बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। बाबा इसके पास आते हैं, जोर का पंच मारते हैं और मम्मी यहाँ से उड़ जाती है, कहीं स्पेस में गायब हो जाती है। दूसरी मम्मी को यही पंच लगता है। अरे इतना जल्दी खेल खत्म हो गया। तभी सारे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बुल्ली भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बाबा, गुल्ली, बुल्ली, शॉन और बाबा का दोस्त जादुई कारपेट पर बैठकर वहां से जाने लगते हैं। अरे इतना जल्दी खेल खत्म हो गया, अरे मैं तो सोच ही नहीं सकता था। अरे मम्मी, मैंने सोचा लंबी जोड़ी होगी, बाबा को कुछ करेंगी, लेकिन बाबा ने तो इसे धूल चटा दी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट स्टोरी कौन सी होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।